नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। शातिर गैंग ने फेसबुक पर अपना एक पेज बना रखा था। युवाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर वो उन्हें अपने साथ जोड़ते थे, फिर चैट के जरिए बिछाते थे खौफनाक जाल। जो भी युवा उनकी अश्लील बातों में फंस जाता, उन्हें मिलने के बहाने बुलाकर वो रचते थे लूट और गंदे खेल की साजिश। शर्म और धमकी के चलते पीड़ित पुलिस के पास नहीं जाते थे। क्राइम कंट्रोल में आज हम सोशल मीडिया के शातिरों की करतूत से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। सोशल मीडिया पर दोस्ती, चैट और मुलाकात युवाओं में यह आम बात हो गई है, लेकिन कई शातिर दिमाग युवक सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी शातिराना साजिशों को अंजाम देने के लिए करते हैं। मेरठ पुलिस की गिरफ्त में एक ऐसा ही शातिर गैंग आया जो फेसबुक पर दोस्ती कर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। लूट के साथ आरोपी उनके साथ ऐसी हरकत करते थे कि वो पुलिस के पास भी नहीं जा पाते थे। सोशल मीडिया पर किसी से भी दोस्ती करना, चैट करना मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि कई शातिर गैंग सोशल साइट्स पर सक्रिय हैं, जो दोस्ती का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। महंगी पड़ गई अजनबी से दोस्ती, फेसबुक पर फंसाकर लूट लिया। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये युवक ऐसे ही गैंग के सदस्य हैं, जिन्होंने फेसबुक पर दोस्ती कर कई युवकों को फंसाया और फिर मिलने के बहाने उन्हें बुलाकर लूट लिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि गैंग पीड़ितों को इस तरह से ब्लैकमेल करते थे कि वे पुलिस से शिकायत भी ना कर सके, जिसके चलते आरोपी बेखौफ हो गए और एक के बाद एक कई लोगों को अपना शिकार बना डाला। 4 लोगों का गैंग पकड़ा गया है। इसमें जो चारों मुलजमान नई उम्र के लड़के हैं और उनमें से एक तो दबथुआ का रहने वाला है और बाकी झिझोकर के रहने वाले हैं। इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडी था बहुत एक नए किस्म का मॉडस ऑपरेंडी है, जिसमें एक लड़का जो है इसमें वो फेसबुक फ्रेंड बना करके लोगों को एंटाइज करता था, कई लोगों को अपने फेसबुक फ्रेंड बना करके और उनसे दोस्ती करता था। पुलिस गिरफ्त में आए चारों आरोपियों के नाम सुमित, नितिन, सोनू और देवेंद्र हैं। ये चारों शातिर लुटेरे हैं। आरोपी जिस तरह से युवकों को अपने जाल में फंसाते थे, वो बेहद हैरान कर देने वाला है। दरअसल आरोपियों ने फेसबुक पर गे क्लब बना रखा था। अपने फेसबुक पेज के जरिए ये युवकों से दोस्ती करते और फिर चैटिंग के जरिए उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। युवकों से अश्लील चैट करने और उन्हें फंसाने का काम सुमित का था। जैसे कोई युवक इनके झांसे में आता, सुमित उन्हें मिलने के लिए सुनसान जगह पर बुलाता। युवक जैसे ही मिलने पहुंचता, आरोपी उसके साथ कुकर्म करते और उसे लूट लेते थे। दोस्ती करके वो उनको अपने साथ मिलने जुलने के बहाने कहीं लेके जाता था और वहाँ पे उसके बाकी साथी तुरंत आ जाते थे और उसको कैप्चर करके उसके पास से मोबाइल फ़ोन या जो भी उनके पास होता था, एक आध केस में सोने की चेन या कुछ कैश जो भी होता था, वो लेकर के वहाँ से वो रवाना हो जाते थे। घटनाक्रम में उल्लेखनीय बात ये होती थी कि वो जो भी उनका विक्टिम होता था, वो उसके साथ कुछ ऐसी गलत हरकत जरूर करते थे ताकि जिससे वो शर्म के मारे आगे FIR नहीं लिखा पाए। पुलिस के मुताबिक गैंग पीड़ित के साथ गलत काम करते और उनका वीडियो बना लेते। अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उन्हें चुप करा देते थे। बेइज्जती और शर्म के चलते पीड़ित पुलिस के पास भी नहीं जाते थे। इसी के चलते आरोपियों ने 6 युवकों के साथ लूटपाट और कुकर्म किया। एक युवक ने पुलिस से शिकायत करने की हिम्मत दिखाई, जिसके बाद पुलिस ने इस गैंग को धर दबोचा। इस तरह की उन्होंने कई घटनाएं की हैं, 6-7-8 घटनाएं की पूर्व में। पिछले कई महीनों से ये घटनाक्रम चला रहे थे, लेकिन एक सामाजिक डर और आपत्ति की वजह से कई लोगों ने इसमें कहीं पुलिस में शिकायत नहीं की। बाद में एक पीड़ित ने पुलिस में अपनी शिकायत की और पूरे मामले की जांच पड़ताल करके पुलिस ने इस गैंग का खुलासा किया। शातिर गैंग की करतूत से पुलिस भी सन्न है। लूट का ऐसा तरीका शायद पहली बार सामने आया है। गिरफ्तार सभी आरोपी 8वीं और 10वीं पास ही हैं। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। उनके बयानों में आया है कि उन्होंने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की, जो विक्टिम था,
और उसी समय उनके साथी आ जाते थे। एक आध केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने उसको धमकी दी विक्टिम्स को कि अगर तुमने इसके बारे में पुलिस को सूचना दी तो हम तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर देंगे या वीडियो वायरल कर देंगे, जिसकी वजह से विक्टिम प्रेशर में आ जाता था और घटना का खुलासा कभी पुलिस के सामने नहीं। सोशल मीडिया पर दोस्ती और चैटिंग का क्रेज युवाओं पर सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन किसी अजनबी से दोस्ती महंगी पड़ सकती है। लिहाजा ऐसे गैंग से सावधान रहें और अनजान लोगों के झांसे में आने से बचें। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दिल्ली में रहने वाला परिवार बेटी की शादी के लिए शॉपिंग करने आया था। ज्वेलरी और कपड़े खरीदकर वो वापस घर लौट रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शातिर लुटेरों की नजर उनकी नकदी और गहनों पर है। रास्ते में 3 बदमाशों ने तमंचे के दम पर उसे लाखों की नकदी और ज्वेलरी लूट ली। कई दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने शातिरों को धर दबोचा। जुर्म का रास्ता सलाखों के पीछे ही जाता है, फिर भी अपराधी वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये शातिर अब आंसू बहा रहे हैं। दूसरों के घर की खुशियां उजाड़ने में इन्हें दर्द नहीं हुआ होगा, लेकिन जेल जाने के डर से इनके हाथ पैर कांप रहे हैं। पुलिस ने इन तीनों युवकों को लूट के मामले में पकड़ा है। आरोपियों ने 1 हफ्ते पहले तमंचे के दम पर एक परिवार से लाखों की ज्वेलरी और नकदी लूटी थी, जिसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश में थी। ये रेलवे पिलर नंबर 414 और 15 के बीच में एक आशु सनाप राजकुमार, उनकी मदर थी पूनम, वो जा रहे थे और इसी स्थान पे इनके द्वारा जो 3 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं, इसमें राजू, असलम और रेहान, इनके द्वारा उनको डिटेन करके और उनके पास में जो पाजाब, चेन और सोने की अंगूठी और 1,04,000 रुपये थे, इसको उन्होंने छीन लिया था। लूट की ये वारदात बीते 15 नवंबर की है। दिल्ली के गोकुलपुरी में रहने वाली माया देवी का परिवार गाजियाबाद शॉपिंग करने आया था। माया देवी की बेटी की शादी थी। शॉपिंग के दौरान ही शातिर आरोपियों ने उन्हें ट्रस्ट किया और तमंचे के बल पर 45,000 रुपए नकदी और करीब 1 लाख की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए थे। कई दिन की मशक्कत के बाद पुलिस शातिरों तक पहुंच गई। इनको आज इनको गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो लूटी गई चेन, पाजेब और 4400 रुपये, गांजे की 2 किलो 400 ग्राम की मात्रा इनके पास से बरामद की गई है और इस तरह से इस घटना का खुलासा किया गया है। निश्चित तौर पर रिकवरी से इनके आपराधिक कृत्य का खुलासा हुआ है। वादी द्वारा भी इसकी पहचान की गई है। पकड़े गए लुटेरों के नाम राजीव, अकरम और रेहान है। तीनों के पास से लूटी गई ज्वेलरी और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। पीड़ित परिवार ने भी आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शातिर अपराधी है और लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। शातिरों की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उस मासूम की उम्र महज 5 साल थी, लेकिन किसी ने उसे निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। इतने छोटे बच्चे की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी? रोजी रोटी कमाने के लिए परिवार सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया था। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मजदूरी करता था, लेकिन एक दिन उनका मासूम बच्चा गायब हो गया। 5 दिन बाद उसकी लाश मिली तो कोहराम मच गया। तस्वीर में दिख रहा 5 साल का ये मासूम अब कभी नहीं हंसेगा, क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं है। बिलखती माँ के पास इसकी तस्वीर और ज़हन में बस कुछ यादें ही बची हैं। बच्चा 5 दिन से लापता था। अर्धनिर्मित बिल्डिंग के पास के गड्ढे से उसका शव मिला तो हड़कंप मच गया। बच्चे की हत्या किसने की? शव यहाँ पर कैसे आया? इन तमाम सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। बच्चे की मौत हादसा है या फिर खौफनाक साजिश, ये भी अभी साफ नहीं हुआ है।
मासूम का शव देखकर माँ बाप के आंसू नहीं थम रहे। मासूम के मौत की घटना पनकी थाना इलाके के रतनपुर की है। यहाँ पर काशीराम आवासीय योजना के फ्लैट्स पर काम चल रहा है। बीते 18 नवंबर को यहाँ मजदूरी करने वाले ब्रज किशोर का बच्चा खेलते खेलते ही गायब हो गया। पीड़ित परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। 5 दिन बाद उसका शव मिला तो हर किसी की आंखें नम हो गई। ब्रजकिशोर मूल रूप से शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और कुछ दिन पहले ही ठेकेदार के बुलाने पर परिवार समेत आए थे। सवाल यह है कि 5 दिन तक बच्चा कहां था, किसके पास था? अगर मौत हादसे में हुई होती तो शव पहले दिन ही मिल जाता, और अगर किसी ने बच्चे की हत्या की तो किसने और क्यों की? ये गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। फ्लैट पर ही रहने वाले एक मजदूर ने सबसे पहले बच्चे का शव देखा था और परिजनों को इसकी सूचना दी थी। परिजनों ने किसी पर हत्या का आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन ठेकेदार से पैसों को लेकर कुछ विवाद की बात जरूर कही है। कोई दुश्मनी नहीं थी, यहाँ पे 10 ही दिन हुए आए, मेरे को 10 तारीख को आए थे। नहीं, शंका तो कोई नहीं है, सिर्फ ठेकेदार से थोड़ी बात हुई थी पैसे के बारे में, और कोई बात किसी से नहीं है। बस अगर किसी ने साजिश या झगड़े के चलते मासूम को मौत के घाट उतारा है तो ये हैरान कर देने वाली घटना है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पनकी थाना क्षेत्र के जो है रतनपुर कॉलोनी एरिया में जो है कि केड़िया की कॉलोनी बन रही है, उसी के छोटे से तालाब में जो बच्चे की बॉडी मिली है। इसकी उम्र लगभग 5 साल है। नाम इसका गुरचरण सिंह है और इसके लगभग 18 तारीख को गायब हुआ था। और उसके बाद से जो इसका जो मुकदमा जो है थाने में जो है कि 20 तारीख को इन लोगों ने सूचना दी थी, उसके सूचना के आधार पर लिखा गया था। फिलहाल पुलिस सभी मजदूरों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक मासूम के कत्ल की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ रही। हत्या कहीं और की गई और शव तालाब में लाकर फेंका गया, ये अभी तक साफ नहीं है। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से दीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। लालच इंसान को इस कदर नीचे गिरा देता है कि वो अपने ही हाथों अपनों का खून बहाने से भी पीछे नहीं हटता। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के लिए बुलंदशहर में सगे भाई ने ही डॉक्टर की हत्या करवा दी। पुलिस ने 10 दिन पहले हुए मर्डर का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि भाई ही भाई का दुश्मन बन जाएगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी देखकर अक्सर लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। लालच में इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि उसे रिश्तों का ख्याल नहीं रहता। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स ने प्रॉपर्टी के लालच में ऐसी ही जघन्य साजिश को अंजाम दिया है। शातिर ने करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए भाई के कत्ल की सुपारी दे डाली। सुपारी किलर ने इसके डॉक्टर भाई को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन घड़ियाली आंसू बहाने वाला भाई ज्यादा दिन तक कानून के चंगुल से नहीं बच पाया। आरोपी खुद बयां कर रहा है कि कैसे उसने रिश्तों को शर्मसार किया। मैंने 50,000 रुपये में सुपारी सोनू को दी थी। कैसे जानते थे सोनू को? मेरी सुल्तानपुर में दुकान है, सोनू मेरे पास आता जाता था। क्या तय हुआ था, कैसे करना है सब? मैं ये सोनू ने कहा था मुझसे, डॉक्टर साहब 50,000 रुपये दूंगा, और 30,000 रुपये पहले दिए थे मैंने। 20,000 रुपये सोनू ने कहा था बाद में ले लूँगा जब काम हो जाएगा। कत्ल की वारदात थाना ककोड़ इलाके की है। 10 दिन पहले यहाँ पर रहने वाले डॉक्टर नवी मोहम्मद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कई दिन की कोशिश के बाद पुलिस को सर्विलांस और मुखबिरों के जरिए अहम सुराग मिले, जिसके बाद डॉक्टर के भाई जाहिद से कड़ाई से पूछताछ की तो सनसनीखेज साजिश बेपर्दा हो गई। जाहिद ने ही सोनू नाम के अपराधी को डॉक्टर के कत्ल की सुपारी दी थी। पुलिस ने सुपारी किलर सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया है। कैसे मिले तुम्हें? 30,000 दिए। पहले भी तुम मर्डर किए? हाँ जी, उसमें कराना है, उसमें अज्ञात में गया। सुपारी किलिंग का काम करते हो? नहीं, और पहली बार करा है।
दरअसल डॉक्टर नवी मोहम्मद का अस्पताल काफी अच्छा चल रहा था। 3 साल पहले उन्हें एक मामले में जेल जाना पड़ा था। उन पर ऑपरेशन के जरिए कई युवकों का लिंग परिवर्तन करने के आरोप लगे थे। उस वक्त नवी मोहम्मद का अस्पताल भाई जाहिद देख रहा था। कुछ महीने पहले जैसे ही डॉक्टर जेल से छूटकर आए, उन्होंने भाई जाहिद को अस्पताल से बाहर कर दिया, जिसकी वजह से उसने हत्या की साजिश रच डाली। उसकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं चल रही थी और इसके जो मृतक है उसका बड़ा भाई, उसकी अच्छी से प्रैक्टिस चल रही थी। उस लालच में आके उसने पेशेवर हथियारों से 70,000 रुपये की बात करके गोली मार के हत्या कराई। उसने जिस वाहन से और जिस असले से क्या हुए बरामद कर लिए गए हैं, सूत्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उचित धाराओं में उनको मुकदमा लेके कार्रवाई की। डॉक्टर नवी के पास अस्पताल के अलावा संभल, बदायूं और बुलंदशहर में करीब 200 बीघा जमीन भी थी। आरोपी सब पर कब्जा जमाना चाहता था, लिहाजा उन्हें रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर डाली। शूटर को उसने 30,000 रुपए एडवांस दिए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन सर्विलांस के जरिए पुलिस ने साजिश की परतें खोलकर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए बुलंदशहर से नदीम खान, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नोटबंदी के चलते पूरा देश परेशान है, लेकिन रायबरेली की एक नाबालिग छात्रा नोटबंदी के चलते ही दरिंदों के चंगुल से बच निकली। पीड़ित को एक युवक तमंचे के बल पर अगवा कर ले गया और अपने साथियों को सौंप दिया। आरोपी उसे मुंबई लेकर गए और वहां पर बेचने की कोशिश की, लेकिन कैश नहीं होने के चलते वो उसे बेच नहीं पाए और वो किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब रही। अपने परिवार के साथ खड़ी ये नाबालिग छात्रा उस वक्त को शायद ही भूल पाएगी जब वो शातिर दरिंदों के चंगुल में फंसी थी। कई दिनों तक भटकने के बाद किसी तरह ये अपने घर लौट पाई है। ये छात्रा पिछले 5 दिनों से गायब थी। इसका कहना है कि पड़ोस के गांव का एक युवक उसे तमंचे के दम पर रास्ते से अगवा कर ले गया और अपने साथियों के हवाले कर दिया। शातिर उसे ट्रेन में बिठाकर मुंबई ले गए और वहां बेचने की कोशिश भी की, लेकिन नोटबंदी के चलते कैश की व्यवस्था नहीं हो पाई और पीड़ित किसी तरह वहां से भाग निकली। कट्टा लगा के ये अगर तुम दोबारा घर जाओगे तुमका यहाँ मार के नहीं पुल के नीचे डाल दिया। अच्छा। हाँ। कितनी लड़कियां थी वहाँ पे? 2 लड़की थी, वो वहाँ पे है मुंबई में। वो भी यही क्षेत्र की? हाँ, यही कहीं की है। वो हमको इतना नहीं पता और नहीं आदमी पता है। क्या करते थे वहाँ लड़कियों को ले जाके? वहाँ खूब सारी लड़कियाँ थी, इतना हम बस वहाँ रुके नहीं, थोड़ी देर रुके, वहाँ से भाग लिए। देखा जिसका। पीड़ित नाबालिग थाना सरेनी इलाके की रहने वाली है। बीते 17 नवंबर को स्कूल से लौटते वक्त गुरु नाम के युवक ने उसे अगवा कर लिया था। पीड़ित का कहना है कि उन्नाव बॉर्डर पर भोजपुर के पास गुरु ने उसे अपने 3 साथियों को सौंप दिया। तीनों ने उसे असलहा दिखाकर धमकाया और कानपुर होते हुए ट्रेन से मुंबई ले गए। छात्रा का कहना है कि वहां पर कई और लड़कियां भी थी। आरोपी उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नोटबंदी के चलते पैसे नहीं मिल पाए। इस दौरान पीड़ित को भनक लग गई और वो चकमा देकर वहां से भाग निकली। बेचने के लिए ले गए थे? कैसे? हाँ। कैसे तुमको पता लगा कि बेचने के लिए? क्योंकि हमारे आस 7 आदमी लगे थे, 3 आदमी थे। तो क्या बातचीत कर रहे थे? वहाँ क्या बोलते, पैसे की इंक्वायरी की नहीं हुई, हम वहाँ से सुन लिया बात, वहाँ से भाग लिए। पैसे क्या? हाँ। पैसे क्या इंक्वायरी? बोला था कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। नाबालिग छात्रा अपने अपहरण की जो कहानी बता रही है उसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, क्योंकि अभी तक ना तो पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर केस दर्ज किया है और ना ही आरोपी युवक पकड़ा गया है। हो सकता है कि छात्रा खुद ही युवक के पास गई हो और उसके साथ रहने के बाद घर लौटने के लिए अपहरण की कहानी बताई। सामान उससे छीन लिया, फिर इसको भोजपुर ले जाके भोजपुर की टेम्पो में इसको 2-3 लड़के वहाँ थे, इसको वहाँ दे दिया। वहाँ से फिर उसको उठा ले गए। कहाँ ले गए? ले गए बम्बई ले गए। फिर बम्बई से वहाँ से लड़की मेरा ऐसा मेरे को ये इतना बताया है कि क्या बताया? वहाँ से कि हम कैसे भागा हूँ, इसलिए कि पैसा उनके लोगों के पास पूरा नहीं था।
छात्रा के घर लौटने से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है, लेकिन छात्रा के पिता थाने के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वो आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन लापरवाह पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। इटावा में चोरों की नाकाम साजिश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना थाना इकदिल की है, जहां देरा बैंक पर चोरों ने धावा बोला। चोरों ने लॉकर का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो बैरंग लौट गए। बैंक में लाखों का कैश था, लेकिन चोर कामयाब नहीं हुए। 2 चोर दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए, फिर उन्होंने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। घटना के बाद बैंक मैनेजर से पुलिस से सुरक्षा देने की गुहार की, लेकिन इस ओर पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। शामली में कलयुगी बहू ने गृह कलह के चलते अपनी ही सास को धारदार लकड़ी से दर्जनों वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के तैमूर शाह मोहल्ले की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी महिला को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि सास और बहू के रिश्ते ठीक नहीं थे। बुलंदशहर के खालौर गांव में राशन डीलर के चुनाव के दौरान खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि राशन वितरक के खुले चुनाव के दौरान 2 गुटों में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान समर्थित तो चुनाव में हारने लगा तो उन्होंने विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्राम प्रधान के बेटे कुलदीप पंडित ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कुलदीप पंडित पहले से हिस्ट्री शीटर बदमाश है। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। शातिर अपराधी जुर्म के नए नए तरीके अपनाते हैं। उनकी नजर ऐसे लोगों पर होती है जिन्हें वो आसानी से अपनी साजिश का शिकार बना सकते हैं। मेरठ में पकड़े गए सोशल मीडिया गैंग की करतूत सन्न कर देने वाली है, लिहाजा जरूरत है हर वक्त और हर किसी से सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।